तीन व्यक्तियों का हृदय बहुत कोमल होता है, एक परमात्मा का, एक महात्मा का और एक माँ का। परमात्मा का, महात्मा का और माँ का, इन तीन का हृदय बहुत कोमल होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी माँ यशोदा है ना, वो मेरे जाने की बात सुनेगी तो कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए काका मुझे बताना नहीं। काका ने तो नहीं बताई, न जाने बात कहाँ से फूट गई और वृंदावन में फैल गई कि लाला हमको सुबह छोड़ के जाने वाला है। गोपियाँ द्वार पर आ गईं, ग्वाल वालों से कहने लगी कि जाओ अंदर और उससे कहो हम पे कोई गलती बनी होए, हम पे का जो भूल भई होए तो हमें वो क्षमा कर दे, लेकिन वो हमें छोड़ के न जाए, हमें छोड़ करके जाए ना। और वो जैसे राखेगो हम वैसे रह लेंगी, जे हंसावेगो तो हंस लेंगी, रोआवेगो तो रो लेंगी, लेकिन अब वाके बिना जीना बड़ा मुश्किल है, जी नहीं पाऊंगी। सब गोपियों ने कहा, ग्वालवाल अंदर गए और भगवान सब ग्वालवालों से लिपट करके और आंसुओं से रो पड़े। इधर माँ की नींद खुली आधी रात पे और दरवाजे पर आई, देखा तो सब गोपियां रो रही। माँ को कुछ पता ही नहीं था बेचारी को, देखा तो सब गोपियां रो रही हैं। अरे बाबरियो का है गो, काय को रो रही हो तुम मेरे दरवाजे पर, पूरा वृंदावन आएगो, क्या बात है? तब गोपियों ने कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पता ना, हम सब के ऊपर विपत्ति को पहाड़ टूटे है। देखो भैया, भगवान की विदाई भई, भगवान जब वहां से गए मोह नहीं पता कि मैं तो पढ़ी लिखी बात कह रहा हूं, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं, हम और तुम साथ देना बस एक जगह 3 घंटा बैठते हैं और हमारा तुम्हारा इतना लगाव हो जाता है, ऐसा संबंध बन जाता है कि फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। बहुतों को बस चले तो घर परिवार को छोड़ करके मेरे साथ साथ पांडाल में चले जाएं, घर के बंधन न हो तो, दुनिया का झंझट न हो। तो हमारा तुम्हारा इतना प्रेम बन जाता है भगवान की कथा को कह के और सुन के, हैं? तो कल्पना करो ठाकुर जी का कितना प्रेम बना होगा उन गोपी ग्वाल वालों से, और गोपी ग्वाल वालों का कितना प्रेम बढ़ गया होगा ठाकुर जी से, जो 12 साल एक संग रहे, खाए पिए नहाए धोए सोए, गैया चराई चोरी करी, उनको कितनो लगाव भयो होगो, कल्पना से बाहर है। तो यशोदा आई जब दरवाजे पर, तो पता है गोपी ने कहा कि अरे भोरी बाबरी यशोदा, हम तो क्या बतावें, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोज, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो, जासो भोर न हो। यशोदा दौड़ी दौड़ी सबसे पहले बेटे के कमरे में गई, कन्हैया के में, और कन्हैया ने रोकर के माँ के चरणों के माथा टेक दिया और आंसुओं से माँ के चरण धो दिए। जब आंसुओं से माँ के चरण धोए, और पता है जब माँ ने लाला को ऊपर उठाया और आंसुओं की धार देखी, तो माँ समझ गई, यशोदा समझ गई कि मैंने जो सुना है उसमें सच्चाई है। मैया ने पूछा, लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, पर तू यूं बता, तेने मोते न पूछी न कही, और तेने ऐसे जावे को मुझे छोड़वे को निर्णय कर लो, ऐसी मुंह पे कौन सी गलती है गई है? और मैं तेरी माँ हूं,
मैया ने लाला से जब प्रश्न किया तब भगवान ने कहा, मां मेरे प्रेम की लीला के दिन जो थे ना वो पूरे है गए। अब मैं कर्तव्य के मार्ग पे जानो है, मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। अरे मैया एक बात बता, जीवन भर कोई काऊ के संग रहो है, एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। भैया भैया को, बहन भैया को, बाप बेटा को, माँ बेटे को, सब एक न एक दिन बिछड़ जाते हैं। कौन संग रहा है? यशोदा ने कहा, मैं समझ गई। पंडित जी ने कुंडली बनाई थी तेरी, उस समय पंडित जी ने कहा था, यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, लेकिन जब ये राजा बनेगो ना तो तू हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो मोह लगते तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, अब तेरे राजा बनवे के दिन आ गए। भगवान तो खूब राजा बनावे, बड़ो ते बड़ो, खूब राजा बने तू, लेकिन लाला मेरी एक प्रार्थना है, बुढ़ापे में तो तू मुझे मिलो और तू ही मेरो एक सहारा, और कोई तो है नहीं। अब तेरे बिना मेरो जीवो संभव तो है नहीं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगो ना, तेरे महल में नौकर नौकरानी होंगे, दास और दासी होंगे। मैं न्योना कह रही कि तू मुझे माँ बना के राखियो। मेरी प्रार्थना ये है कि मोकू कोने में नौकरी मिल जाए और ते नंद बाबा को जो है नौकरी मिल जाए, हम तेरे दर्शन कर लो करेंगे, हमारा बुढ़ापो कट जाएगा।